एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं तो हमारे दुख कट जाते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे तो हमारे दुख कट जाएंगे, हमारे तकलीफें, हमारे कष्ट मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संत ने उत्तर दिया, संत बोले कि केवल मंदिर में जाने से ही दुख नहीं कटेंगे। आपने जिस दिन मंदिर में जाने का विचार अपने दिल में लेकर आ गए, उस दिन से ही तेरे दुख कटना प्रारंभ हो। जिस दिन आपके मन में एक लोटा जल चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, जिस दिन आपके मन में शंकर जी को एक लोटा जल देने का भाव प्रकट हो गया, समझ लें कि उस दिन आपके स्वयं के जीवन के सारे दुख, तकलीफें, कष्ट कटना प्रारंभ होगा। हम संसार की बातों में, संसार के लोगों में और संसार की व्यथाओं में इतने डूबे रहते हैं कि भगवान की शरणागति तक हम ग्रहण नहीं कर पाते। केवल तन जा रहा है मंदिर, पर मन नहीं पहुंच पा रहा। कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर के मंदिर जाते हैं, तो भी बाद में कहते हैं कि गुरु जी, भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं, शिव जी ने तो हमारी सुनी ही नहीं। उसका कारण केवल एक है। उसका कारण है कि आपका तन तो मंदिर तक जा रहा है, शरीर तो मंदिर तक जा रहा है, पर आपका मन मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा, शंकर तक नहीं पहुंच पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सती मैया का जब शरीर, माता सती का जब शरीर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल रहा था, माता सती का शरीर जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो रहा था, तब दुनिया के लोगों को लगा कि सती मां जलकर भस्म हो रही। तब दुनिया के लोगों को लगा कि माता सती जल रही हैं, भस्म हो रही हैं, माता सती का शरीर जल रहा है, सती भस्म हो रही हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जो बाहर की खोल है सती जी के शरीर का, जो एक कक्ष बना हुआ है, ये शरीर जल रहा था, पर सती ने अपने मन को भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ दिया था, तो वो मन सती का पवित्र की पवित्र आनंद में बना। शरीर तो जला, पर मन शिव में लगा रहा, भगवान शंकर की शरणागति में लगा रहा। भगवान शिव की शरणागति में वो मन रमा। कई लोग हैं संसार में, हमारे बीच में वंडे बाबा पहुंचे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। पूरे भारत की परिक्रमा 24 घंटे चलती है। ऐसे वंडे बाबा हमारे बीच में विराजमान हैं और 24 घंटे से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं, और वहाँ से फिर दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से चौथे देश, चौथे देश से पांचवें देश, ऐसे 24 घंटे भ्रमण और भजन। ये शिव तत्व आपके अंतर्गत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका। और गोपाल जी, ना कोई पृथ्वी पर कोई बैंक में अकाउंट है, ना पृथ्वी पर कोई झोपड़ा है, ना पृथ्वी पर कोई मकान है, और ना पृथ्वी पर कोई घर है, ना आश्रम है, और 24 घंटे भ्रमण पर रहते हैं। और शिव की बड़ी कृपा है, शंकर भगवान की बड़ी दया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ।
शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा और उनकी उदारता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर अगर मंदिर तक जा रहा है, शरीर अगर मंदिर तक पहुंच रहा है, तो इस शरीर से पहले आपका मन मंदिर तक जाना चाहिए। आपका दिल, आपका हृदय शिव तक पहुंचना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि वो मंदिर तो जा रहे हैं, शिवालय तक भी पहुंच रहे हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल भी समर्पित कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण भी कर रहे हैं, पर उनका चित्त, उनका मन मंदिर तक नहीं पहुंचता, शिव तक नहीं पहुंचता। और वो मन जिस दिन आपका शंकर तक पहुंच जाए, वो मन जिस दिन आपका शिव तक पहुंच जाए, उस दिन समझ लेना कि फिर तन मंदिर तक जाए या ना जाए, शंकर मंदिर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आए, शिव तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, शंकर भगवान तुम्हारी चौखट तक जरूर पहुंचेंगे। ये बक्से नहीं चल रहा है, कोई भी आके सुनो। भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर फिर आपके दरवाजे तक जरूर आते हैं। सती मैया ने अपने मन को शिव तक भेज दिया था, शंकर भगवान को। आप जितने लोग बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, आज तो हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि रोड पे भी लोग बैठे हुए हैं। जब हम गोविंद जी इधर से आ रहे थे ना, तो हमने देखा कि संत निवास के बाहर जो रोड बनी हुई है, उस रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं, उस रोड पर भी लोग बैठे थे। आप जहां बैठे हो, आप जिस जगह पर बैठे हो, यदि आपका मन, आपका चित्त शिव में लगा हुआ है, तो यह मानकर चलो कि शंकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर आती है कि मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रीवत। उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां थी, एक सुनीति, एक सुरुचि। और ये आपने शिव महापुराण की कथा में नहीं, श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि, दो है। एक नीति का पथ निश्चित करती है, एक रुचि का पथ निश्चित करती है। कल हमने कथा में कहा था आप सभी को कि मनुष्य दो मन से सोचता है। एक मन से यह सोचता है कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, दूसरा मन कहता है कि ये करूं कि ना करूं। और प्रत्येक संसार के जो मानव हैं, प्रत्येक मनुष्य की जो देह है उसमें दो मन चलते हैं, दो मन चलते हैं उसमें। अब उत्तानपाद की दो धर्म पत्नी है, एक सुनीति है, एक सुरुचि। एक नीति का पथ निश्चित कर रही है, दूसरी रुचि का पथ निश्चित कर रही है। और नीति जो होती है ना, वो एक ना एक दिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। सुनीति जो होती है वो अपने लक्ष्य तक आपको भेज देती है, पर सुरुचि आपको लक्ष्य तक नहीं भेजेगी। सुरुचि आपको अपने पथ से, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है, आपको अपने पथ से हटाने का प्रयास करती है, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। इसलिए निवेदन है कि नीति के पथ पर चलोगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, पर यदि
हम आज के जमाने के फैशन में, आज के जमाने के रुचियों में, आज के जमाने के जो रहो, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आज के जमाने में मत रहो। तुम जो पहनना चाहे, अपने वस्त्र, अपने आभूषण, अपने रत्न, अपने माणिक, अपने मोती, अपना अंबारियां, अपना घर, अपना बंगला, अपनी जायदाद, अपनी दुकान, अपना व्यापार, जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाहते हो उस लेवल तक पहुंचो। हम आपको मना नहीं करेंगे। आज के युग के फैशन से भी रहना है तो रहो, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना याद रखना कि उस फैशन में रहने के चक्कर में कहीं अपने घर का संस्कार समाप्त ना हो जाए, बस इतना ध्यान। खूब फैशन में रहो, खूब अच्छे से रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो खजूर वाली चोटी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तुम रह सकते हो वैसे, खूब अच्छे से। बार बार मनुष्य का जन्म तो मिलेगा नहीं, अरे बोलो तो जम के, बार बार मिलने वाला नहीं है। ऊपर जाने के बाद धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा तेरी दुकान कितनी है, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना माल खाया, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि गुलाब जामुन खाई कि इमरती खाई कि भजिया खाया कि पकोड़ा खाया, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरे बच्चे कितने हैं, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी पत्नी कैसी थी, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी बेटा बेटी दामाद कैसे थे। धर्मराज तो ये पूछेगा कि तू पृथ्वी पर गया था, मृत्यु लोक में गया था, तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया था, तूने एंजॉय करा कि नहीं करा। ये जरूर पूछेगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तू खुश रहा कि नहीं रहा। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अगर तुम दुख रो रो के अरे मेरे बेटे का जॉब नहीं लगा, अरे मेरी बेटी का ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, देवर ऐसा हो गया, जेठ ऐसा हो गया, पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, बच्चे ऐसा हो गए, पूरी जिंदगी रोते 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 निकाल दिया, तो भगवान भी कहेगा इतना अच्छा शरीर दिया था और तूने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया रोते रोते। इतना अच्छा तेरे को चेहरा दिया था, इतना अच्छा तेरा स्वरूप दिया था, तेरे को घर दिया था, अगर तू इस शरीर को सही तरह से भगवत भजन करते हुए फुल आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अगर इस शरीर का प्रयोग करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? हमने जो शरीर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी दया से मिला। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये शरीर उस परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर दिया, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी कृपा के साथ दिया। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कैसे करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करना। जिस समय पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली और वो ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव जल गए, कामदेव जलकर भस्म हो गए। वो ज्योति वापिस शिव के नेत्र से शिव में समा गई, वापिस पुनः। फिर एक बार मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगत धात्री मां दुर्गा ने, मां अंबा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगत जननी की मांग में सिंदूर को भरा, और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि
चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है, नासिका पर गिरता है। आवाज सेट नहीं हुई है, बाहर की आवाज रिटर्न होकर आ रही है, अंदर के बक्से बंद पड़े हुए हैं। आकर जरा सेट करिए और समझिए उसको। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी